मानव समाचार, मानवता के हक में। ये बात बड़ी खुशी और मुसर्रत के साथ बयान की जा रही है कि मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट के ज़रिए यहाँ पर एक गैर सियासी धरना आंदोलन 6 महीना पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक धरना आंदोलन किया था। उसमें हमने कमिश्नर साहब से डिमांड की थी कि पवारवाड़ी रोड जो है बड़ा खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ पर स्कूलें कहीं 2-3 स्कूलें हैं और उसके बाद ये रोड काफ़ी वक्त से बना नहीं और यहाँ से जो अपना बुज़ुर्ग हजरात पेशेंट वगैरह गुजरते हैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ये डिमांड हमने उनके सामने रखी थी। उसके बाद हमने उनको अल्टीमेशन दिया था कि अगर ये काम नहीं चालू होता है तो हम धरना आंदोलन पे बैठेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीना जो गुजर चुका हम वहाँ पर धरना आंदोलन पे बैठे थे। उसका नतीजा ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमको कारपोरेशन से लेटर मिला। उसके अंदर ये बात बताई गई कि ये जो है 3-4 महीने के अंदर ये काम स्टार्ट हो जाएगा। उसके अंदर सारी डिटेल लिखी हुई थी क्योंकि मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट कायदे से काम करने वाली तंजीम है, ना कि बात और बयानबाजी करने वाली तंजीम है। गुरुस्ता मैं यहाँ पर देख रहा था कि अपने जो एमएलए हैं उनके फर्जंद यहाँ पर आकर बयान दे रहे हैं कि ये काम उनका है। अरे भाई, ये फंड और ये फंड कारपोरेशन का, ये उनका कहाँ से हो रहा है? हमने यहाँ पर मेहनत की, हमको लेटर मिला तहरीरी शक्ल में जो हर जगह एक मायने रखता है। तो ये काम हमारी वजह से हुआ और एमएलए साहब उनके फर्जंदों को भेज कर कहते हैं कि ये जो काम है हम करवा रहे हैं, तो ये सरासर गलत बात है। और दूसरी सबसे अहम बात, यहाँ पर जितने लोगों ने धरना आंदोलन किया, जो भी तंजीमें, जो भी पार्टियां किया, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। ये सारा क्रेडिट सबको जाता है, लेकिन कोई एक इंसान इस बात का क्रेडिट बिल्कुल ना ले कि ये उसकी वजह से काम हुआ। लेकिन हम एजुकेशन में महारत हासिल रखते हैं। डेवलपमेंट फ्रंट के अंदर सब पढ़े हुए लोग हैं। उसके बाद डॉक्टर्स, स्कूल के असातिज़ा, उसके बाद मासूम बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी हमारे धरना आंदोलन में शरीक हुए थे। और उसके बाद कोई दीनी तालीम की एक तंजीम अल ख्वातीन ग्रुप, अल खिदमत ख्वातीन ग्रुप भी हमारे साथ था। तो एक गैर सियासी प्लेटफॉर्म था, वो भी हमारे साथ यहाँ धरना आंदोलन में बैठे। उसके बाद यहाँ की आवाम हसनपुरे की, अब्दुल्ला नगर ए बी की, उसके बाद रज़ापुरा, ये सारी आवाम जो है हमारे साथ बैठी। ये सारा क्रेडिट सबको जाता है। मैं हमारी तना अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ। इसके अंदर एक लेटर जो है वो मेरे नाम का, एहतिशाम नाम से, मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट के नाम से। तो मैं ये कहूँगा कि आखिरत की ज़िंदगी असल है। तो बराए मेहरबानी वो जो सियासी लीडरान ये क्रेडिट ले रहे हैं उनको इससे डरना चाहिए कि आखिरत असल है, दुनिया तो फ़ानी है। ये किसी आलिम ने मुझसे कहा था कि आखिरत की ज़िंदगी असल है और दुनिया फ़ानी है। मैं यहाँ पर सिर्फ वो आखिरत के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो बराए मेहरबानी ऐसे झूठ और बदकलामी बयान शहर को गुमराह करने के लिए ना दे। आपने क्या किया वो जाने दो, लेकिन ये रोड का क्रेडिट जितने भी लोग यहाँ पर धरना आंदोलन किए, मेहनत किए, दौड़े, ये सारा का सारा काम, ये पूरी की पूरी सराहना उन लोगों को जाता है। और ठेकेदार इस बात को सुन ले, अगर वो इस बात को सुन रहे होंगे मीडिया के ज़रिए, हम यहाँ पर विज़िट करते रहेंगे। कितनी खुदाई की गई, कितना इंच का था, हम सारे डॉक्यूमेंट आरटीआई के ज़रिए लगाकर ये आवाम के सामने लाएंगे इंशाल्लाह ये रोड। और मैं ठेकेदार को ये भी कहूँगा कि 2 से 4-5 दिन के अंदर अगर यहाँ पर बोर्ड, ठेकेदार अपना बोर्ड नहीं लगाता है, ठेकेदार अपना बोर्ड नहीं लगाता कि मैं इस तरीके से काम करूँगा, तो मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट का अपना कारपोरेशन के अंदर एक बड़ा धरना करेगी। और कमिश्नर साहब जिस तरीके से पिछले कमिश्नर ने इस रोड के ताल्लुक से सोचा और शहर में काम किया, मैं वो कमिश्नर का शुक्रगुजार हूँ। और जो नए कमिश्नर साहब आए, हम उससे भी ये मुअज़्ज़वाना गुजारिश करते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए ऐसी तंजीमों का साथ दे। और ऐसे जो सियासतदान जो गुमराह हो गए, जो झूठ बयान बदकलामी से शहर को गुमराह करके आवाम की कीमती वोटों से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का आवाम भी बायकाट करे और जिन्होंने काम किया उनकी वाहवाही करे, उनकी पीठ को थपथपाए। मैं आवाम से भी ये मुअज़्ज़बाना गुजारिश करता हूँ। शायर कहता है ना कि वक्त कहता है कि तारीक सितमज़ारों में रोशनी देर से होती है मगर होती है। और दूसरी अहम बात, मैं एक बात और आपको बयान करता हुआ चलूँ कि सर्वे नंबर 111, 112 और सर्वे नंबर 113 और सर्वे नंबर 114 के अंदर मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट का लेटर था, जिसकी बनिस्बत मैंने कमिश्नर साहब को कहा था कि वहाँ के लोगों को पानी की बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उस लेटर पर और मेरे बोलने पर
उन्होंने वहाँ पे नए सिरे से पाइपलाइन का इंदराज किया, आप वो काम को भी देख सकते हैं। उसके बाद मैंने 1,58,00,000 का बजट दारुल यतामा के पास, पवारवाड़ी के पास जो इलाका है वहाँ के लिए डाला था, लेकिन वो फंड मेरा कमिश्नर साहब के चले जाने से और कोई सियासी एक रहनुमा की रंजिशों से वो फंड मेरे तक नहीं आ पाया। लेकिन मैं नए कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूं कि वो लोग ज़रूरतमंद है, हकदार है, तो आप आगे मार्च में आने वाला जो फंड है 1,58,00,000 का, उसको आप पूरी तरीके से क्लियर करें, यही हम सब की गुजारिश है। आप ये रोड का जो काम देख रहे हैं, इस काम के लिए हमने मालेगांव म्यूनसिपल कमिश्नर को 27/3 को मेमोरेंडम दिया था। उसके बाद हमने गैर सियासी धरना आंदोलन किया था पहले दिन, और दूसरे दिन यहाँ पर हम लोगों के मंडप में आकर उज़ैफ़ा नामी असिस्टेंट इंजीनियर ने आकर म्यूनसिपलिटी का लेटर दिया कि आपका काम जो है मंजूर कर लिया गया है। उन्होंने उसका एस्टीमेट लेटर वगैरह बताया, और जो कुछ भी था हमारी जो मांग थी उसको कबूल किया गया, ऐसा लेटर उन्होंने दिया, 4 लोगों के बीच में दिया। और बाकायदा उसमें पुलिस स्टेशन से भी पुलिस वाला आया था कि यहाँ पे आप रास्ता मत रोको, कोई ऐसा काम मत करो जिससे ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम हो। हमने उनकी बात मानते हुए आंदोलन ख़त्म कर दिया था, और उसके बाकायदा हमारे पास लेटर हैं, उसके फ़ोटोज़ हैं। यहाँ की आवाम है, वो आवाम काबिले मुबारकबाद है कि जो हमारे साथ आए गए सियासी तौर पर, और उन्होंने हमारा साथ दिया और उनकी ये मांगनी जो थी वो पूरी हुई।